ताला नगरी अलीगढ़ में सास चोरी हो गई। बारात लेकर बेटी विदा कराने वाला सास लेकर ही भाग गया। अब पीछे पीछे पुलिस है, लेकिन ये नहीं पता कि आगे आगे दामाद और सास किस शहर में है। अलीगढ़ की अनोखी लव स्टोरी में ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। समधी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बेटी अपनी मां की करतूत से दुखी है तो ससुर जी अपनी पत्नी के कारनामे से हैरान है। तो वहीं एक बाप अपने बेटे के इस प्रचंड कांड से कसमसा रहा है। इस कहानी का पार्ट 1 आप लोग अच्छे से देख चुके हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि दामाद को जिसके साथ 7 फेरे लेने थे, वो उसकी ही मां को लेकर 7 शहर पार हो गया है। अब इस कहानी में आगे क्या हो रहा है वो बताते हैं। तो गांव है अलीगढ़ के मडरा क्षेत्र का मनोहरपुर। जैसा नाम वैसी मनोहर कहानी। यहाँ 2 परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। 16 अप्रैल को एक युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उसका होने वाला पति उसकी मां को लेकर गायब हो गया। सोचने वाली बात यह है कि सास भी कभी बहू थी, तो फिर दोबारा बहू बनने के लिए बेटे के पति के साथ फुर्र क्यों हो गई। अब दोनों परिवार सदमे में हैं और पुलिस करामाती जोड़े की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को जांच में यह पता चला है कि राहुल अपने कुछ दोस्तों की मदद से फरार हुआ है। पहले यह माना जा रहा था कि वो उत्तराखंड की तरफ भागा है, लेकिन अब शक की सुई गुजरात की तरफ भी घूम गई है। पुलिस लगातार राहुल के दोस्तों से पूछताछ कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी इन लव बर्ड्स को ढूंढा जा सके। तो वहीं युवती और उसके पिता ने अब इस महिला यानी युवती की मां यानी कि समधन यानी कि सास से कोई भी संबंध रखने से इनकार कर दिया है। वहीं राहुल का परिवार भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है। राहुल के पिता ने फरार सास पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि सास ने उनके बेटे का वशीकरण किया और फिर फरार हो गई। उन्होंने बताया कि जब महिला उनके घर आई थी तो उसने राहुल को 2 ताबीज बांधे थे, एक गर्दन में और एक कमर में, और उसी के बाद से बेटे का व्यवहार बदल गया। यानी यहाँ पर एक पिता ने अपने बेटे को क्लीन चिट देने की भी कोशिश की है, ये बताने के लिए कि असली कसूरवार सास के साथ ताबीज है, उनका बेटा नहीं। तो वहीं राहुल के होने वाले ससुर का दावा है कि राहुल ने उन्हें फोन पर धमकी दी है और कहा कि अब उनकी पत्नी यानी सास राहुल के साथ ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को 19 साल तक बहुत प्रताड़ित किया है। इस पूरे कांड के बाद राहुल के पिता इतने आहत भी हैं कि उन्होंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि बेटे ने ऐसा काम किया है कि अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर वो सास को पत्नी बनाकर घर लाएगा तो भी हम उसे बहू नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सास भी कभी बहू थी। होली के पहले इसके लड़के की तबीयत खराब थी, देखने के बहाने से उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं, आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब। 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा। माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की बाहर में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने सकते अभी शक्ति नहीं है, और वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। वो अपने ससुर को भी धमकी दे रहा है कि उसी के साथ रहूंगा, पिताजी भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत। अगर ऐसा है तो आप उनकी कॉल डिटेल निकालिए भाई, कॉल आई होगी तो डिटेल में आएगा ना। हाँ, और अगर कहा भी होगा तो उस औरत के कहने पे कहा होगा उसने। अगर ऐसा कह भी दिया होगा पहले तो कॉल डिटेल में आपको क्लियर आ जाएगा। अगर कह भी दिया औरत के कहने पे क्या होगा, ऐसे कहो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब जल्द से जल्दी पकड़ाएं, और जो बाप तो बेदखल करने बोल रहे हैं, जो बाप की संपत्ति ले गया है जेवर वगैरह, वो वापस मिलना चाहिए। तो वहीं इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वो युवती है, वो बेटी है जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो अपनी ही माँ से नाराज है। उसका कहना है कि उसकी माँ शादी के गहने और नकदी लेकर भागी है और अब उसे सिर्फ इतना चाहिए कि पुलिस वो सारा सामान वापस दिलवा दे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और हर दिन इस प्रेम कांड में नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। तो क्या ये वाकई कोई तांत्रिक वशीकरण था या फिर एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी? जवाब अभी बाकी है।